Good morning everyone and you are welcome to an MDN Education Today online study platform. Today in this video, as you know that this is the preposition lecture number 2. Lecture number 2. इससे पहले हम preposition का एक जो पार्ट है वो कर चुके हैं. उसको आपने यदि नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप अच्छी प्रकार से देखें. और preposition एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का. ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है क्योंकि मोस्टली जो प्रेपोजिशन होती हैं वो कंफ्यूजिंग करने वाली होती हैं. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये हमारे लिए एक हेडेक का काम करती हैं क्योंकि इनको सोल्व करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई हैव अ मोटिवेशनल कोट फॉर यू एज यूजुअल. अ प्रॉब्लम इज अ चांस. जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, वो चांस होता है फॉर यू टू डू योर बेस्ट. मतलब अपने आप का क्या करने के लिए, बेस्ट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेपोजिशन, आज की जो हमारी प्रेपोजिशन रहेगी फर्स्ट ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान. आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आप परिचित होंगे ड्यूरिंग से. तो ड्यूरिंग का जो यूज है, ड्यूरिंग इज यूज टुगेदर विद नाउन्स एंड shows दैट समथिंग हैपन्स विद अ सर्टेन टाइम पीरियड. मतलब ड्यूरिंग का जो प्रयोग है वो नाउन्स के साथ किया जाता है और ये दिखाती है, जो ड्यूरिंग है वो ऐसा शो करती है कि कुछ होता है विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. मतलब कुछ समय के अंदर निश्चित समय के अंदर कुछ होता है. मतलब व्हेन इट अकर्ड, कोई भी एक्शन है तो वो होता है. जैसे फॉर और ड्यूरिंग के अंदर में आपको डिफरेंस बताऊंगा आगे. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही फेल. मतलब हमने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग किसके लिए यूज होगा? भी कोई काम किसी सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान होता है. ठीक है. तो देखो, ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म. मतलब जब वो फिल्म देख रहा था तब वो सो गया. मतलब कब सो गया वो? ड्यूरिंग द फिल्म, जब वो फिल्म देख रहा था. ठीक है. व्हेन ही वाज सीइंग, व्हेन ही वाज सीइंग या वॉचिंग फिल्म, जब वो फिल्म वॉचिंग कर रहा था तब ये क्या हो गया? वो सो गया. तो किसके दौरान सोया वो? फिल्म देखने के दौरान. क्लियर. ही वॉज एस्लीप फॉर हाफ एन आवर. और वो आधे घंटे तक सोया रहा. अब यहाँ पर फोर आया है, यहाँ पर ड्यूरिंग आया है, तो इसका मतलब जो ड्यूरिंग है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड को दर्शाती है और जो फोर है वो अनसर्टेन टाइम, मतलब एक अमाउंट ऑफ टाइम को दर्शाती है, लेंथ ऑफ द टाइम को दर्शाती है जिसमें एक्शन होता है. जिसमें एक्शन होता है उसमें लेंथ ऑफ द टाइम के बारे में बताती है. क्या? फॉर. और ड्यूरिंग का प्रयोग है जब वो किसके बारे में बताता है? व्हेन इट अकर्ड, मतलब व्हेन एक्शन अकर्ड, जब एक्शन हुआ. क्लियर. तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ड्यूरिंग. तो फॉर किसके लिए यूज होगा? लेंथ ऑफ टाइम एंड एक्शन अकर्ड. मतलब जब काम होता है तो उसकी जो लेंथ होती है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, लॉन्ग टाइम, सेवरल ईयर्स, सेंचुरीज. तो इस तरह से मतलब जो जो हम यूज कर रहे हैं ये समय की क्या है? लेंथ है. और ड्यूरिंग का जो यूज होगा क्या होगा? व्हेन इट अकर्ड, जब ये होती है. जैसे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द फिल्म. क्लियर. नेक्स्ट, जैसे जेन सडनली बिगेन टू फील इल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो जेन को अचानक से ही क्या क्या महसूस हुआ? बुरा महसूस हुआ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मतलब उसको थोड़ा इलनेस महसूस हुई. वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज. हम अपनी छुट्टियों के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले. तो मतलब कब मिले? किसके दौरान मिले? छुट्टियों के दौरान. तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, छुट्टियों के दौरान मिले. और जेन को इल महसूस हुआ, कब हुआ? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सर्टेन टाइम. क्लियर. नेक्स्ट आता है एगो. एगो का जो यूज है वो देखो, वो पास्ट टेंस में किया जाता है मेनली. ठीक है. इट इज यूजली यूज्ड विद अ पास्ट टेंस टू काउंट, पास्ट टेंस को काउंट करने के लिए. नॉट विद अ परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में नहीं यूज किया जाता. इसका हम यूज है जो एगो में जो पास्ट टेंस में करते हैं. और यदि आपने पास्ट टेंस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा. आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन इसको यहीं से क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. मतलब पास्ट टेंस में हम एको का प्रयोग करते हैं. जैसे ही लिव्ड हियर 10 years
एगो, एगो मतलब पहले, एगो का मतलब क्या है, पहले। पहले मतलब एगो का प्रयोग करते हैं, जैसे हम अब प्रेजेंट में हैं, अब प्रेजेंट में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये थोड़े दिनों में क्या हो जाएगी, पास्ट में चली जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, एगे, एगो। ठीक है। नेक्स्ट जो एगो का यूज है वो क्या है, एगो इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस, जैसा कि मैंने बताया, एंड अस, मतलब ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। अब टाइम एक्सप्रेशन टू काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से पीछे का जो टाइम होता है उसको काउंट करने के लिए, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं, एगो का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज फादर डाइड 3 years ago, ही फेल्ट, ही लेफ्ट 10 minutes एगो, वो 10 मिनट पहले चला गया, तो जब वो गया तो वो क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन अब हम उसको क्या आएंगे, 10 मिनट पहले, 10 मिनट हो चुके हैं तो एगो हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है बिफोर। बिफोर इज यूज्ड विद अ पास्ट परफेक्ट टेंस टू काउंट बैक फ्रॉम अ पास्ट मोमेंट। बिफोर और आफ्टर सेम है, बट क्या हो जाएंगे, बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक्शन का डिफरेंस आ जाएगा, आफ्टर के वैसे और भी यूज हैं। तो बिफोर का जो यूज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, काउंट बैक फ्रॉम अ पास्ट मोमेंट, मतलब पास्ट की जो मोमेंट होती है उसको काउंट करने के लिए। बिफोर कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन एट एनी टाइम बिफोर नाउ और देन, मतलब अब से कुछ समय पहले के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। इट मीन्स दैट इट कैन बी यूज विद बोथ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि हम कुछ समय पहले का प्रयोग करते हैं, इसके लिए ऐसा बोलते हैं कुछ समय पहले, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और यदि हम पास्ट में करना चाहें तो पास्ट में बिफोर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन हर बिफोर, पहले मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। आई हैव नॉट बीन टू इंग्लैंड बिफोर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, इनका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में भी कर सकते हैं, इनका प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है इन फ्रंट ऑफ। तो बिफोर का जो प्रयोग है वो इन फ्रंट ऑफ के रूप में करता है, तो मतलब पोजीशन के रूप में। पोजीशन वो फिजिकल हो सकती है पोजीशन। ठीक है। तो देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉरपोरेशन स्टूड बिफोर हिज पीपल। तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का मतलब लगभग एक ही होता है, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी गलती नहीं होती भी इन फ्रंट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बिफोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो किसी भी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। तो द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉरपोरेशन स्टूड बिफोर हिज पीपल। क्लियर। तो ये थी आज के लिए आपकी 3 प्रेपोजिशन। बाकी प्रेपोजिशन हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। जो पिछली एक्सरसाइज थी आपको होमवर्क के रूप में दी गई थी, उसके 10 सेंटेंस थे, यदि आपको वो अनक्लियर हैं या आपको कोई डाउट है तो मैं उसके आंसर इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आई स्लेप्ट डैश ओनली 2 hours लास्ट नाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 hours, तो समय की क्या बताई, पॉइंट, अमाउंट सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई स्लेप्ट फॉर ओनली 2 hours। शैली हैज बीन रीडिंग द बुक डैश शी अराइव्ड। तो पॉइंट क्या है, शी अराइव्ड, जब से वह आई है, तो पॉइंट है ना, तो क्या जाएगा, सिंस। नेक्स्ट, वी हैव लीव डैश जर्मनी डैश 1998। तो हमने पढ़ा था किसके अंदर, जो कंट्रीज और जो स्टेट हैं उनके नाम के साथ क्या आएगा, इन, और जो ईयर होंगी उनके साथ क्या आएगा, इन, और डेज और डेट के साथ ओन। ठीक है, और फिर हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा था। उसके बाद कहना है कि दिस बुक डैश, अभी बताया था मैंने, डेज और डेट के नाम के साथ क्या आएगा, ओन। वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स डैश द वीकेंड, ये एक्सेप्शन में था, तो इसके साथ क्या आएगा, ऑन द वीकेंड नहीं होता, एट द वीकेंड होता है। जैसे एट द वीकेंड, एट द मोमेंट, एट नाइट, एंड एट नून, एट डॉन, एट डस्क, और एट क्रिसमस ओकेजन के लिए। नेक्स्ट आता है डैश 1666। अब ये पढ़ा था हमने, डेट के लिए, ईयर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनका, सॉरी ईयर है ये, इन ईयर के लिए इनका प्रयोग करेंगे।
डेट के लिए उनका प्रयोग करते हैं। डैश, अभी लंदन है तो लंदन क्या बड़ा शहर है, तो इन लंदन। वट आर यू डूइंग डैश डैश द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग एंड इन द आफ्टरनून। बट नून के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एट का। माई ब्रदर्स बर्थडे इज डैश, अब डैश द 5th ऑफ नवंबर, 5th ऑफ नवंबर क्या है, डेट, तो क्या जाएगा ऑन, डे और डेट के लिए ऑन। माई बर्थडे इज डैश मे मतलब मई, तो मे क्या है, नेम ऑफ मंथ है, तो क्या आ जाएगा इन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 7 o'clock, तो 7 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सर्टेन टाइम है, तो क्या जाएगा सिंस। क्लियर। तो ये थी एक्सरसाइज। तो यदि आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।